वेज वर्सेस नॉन वेज। क्या नॉन वेज खाना पाप है? क्या नॉन वेज खाकर पूजा कर सकते हैं? ये दो मुख्य प्रश्न मेरे पास आया है, जिसे लेकर आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं श्री प्रकाश नाथ, ये मेरा टचेस ऑफ नेचर सेकंड यूट्यूब चैनल है। मेरे चैनल के प्रिय दर्शकों का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वेज वर्सेस नॉन वेज, ये बहुत एक तर्कमूलक वीडियो में। आज का कंटेंट पसंद आए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल घंटे को ऑल करें ताकि हर समय नोटिफिकेशन फास्ट और जल्दी से मिले। चलिए कंटेंट शुरू करता हूं। तो वेज और नॉन वेज को लेकर इससे पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं इसी चैनल पर। तो आज एक मेरा चैनल का व्यूअर्स है एमपी से, मनोज कुमार सिन्हा, प्रश्न किया है, ये नॉन वेज खाना क्या पाप है? तो नॉन वेज खाना पाप या पुण्य है, इसके विषय में चर्चा करने के लिए वीडियो बनाया हूं। दूसरा प्रश्न मेरे पास आ गया, क्या नॉन वेज खाकर पूजा कर सकते हैं? मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि कोई भी प्रश्न है, वीडियो के अंदर अगर उत्तर नहीं दिया तो वीडियो के नीचे कमेंट करना। तो फिर से मैं अपने चैनल के प्रिय दर्शकों को बोलना चाहता हूं, वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर वीडियो में मैं नहीं दिया, कमेंट चेक करने के बाद भी अगर नहीं मिला तो कमेंट जरूर करना, उत्तर कोई ना कोई वीडियो में डाल दूंगा। तो नॉन वेज और वेज का ये जो चक्कर है, ये चक्कर आया कहां से? थोड़ा बहुत पॉइंट को टच करते हुए मैं जाऊंगा, ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा। कारण पिछला जो वीडियो बनाया था लोगों को समझाने के लिए, ब्रह्म साधना वीडियो, शायद 16 या 16 मिनट समथिंग था। उसमें ड्यूरेशन टाइम 3 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट का था। तो बाकी सेकंड में क्या किया, लोगों को समझाया, देखा नहीं, जो जैसा इच्छा। ठीक है, ठाकुर श्री रामकृष्ण बोले थे, जार जेमन भाव था तेमन लाभ, यानी कि जिसका जैसा भाव है उसको वैसा ही फल का प्राप्ति हो सकता है, लाभ भी वैसा ही मिलेगा। ठीक है, और मैं सबसे बड़ा बात, मैं सीधा माने तांत्रिक हूँ, भाषा ही ऐसा है, पॉलिश करके बोलना मेरे से नहीं होता है। ठीक है, जिसको पसंद आए वीडियो देखे, नहीं पसंद आए दूसरा बहुत सारा चैनल है, देखो, कोई समस्या नहीं है अपना। ठीक है, एक ना एक दिन अफसोस करना पड़ेगा, यानी कि अपना गलती को बोलना पड़ेगा, अरे मेरे से बहुत गलती हो गया, मेरा साल, मेरा जीवन, मेरा पैसा सब व्यर्थ गया। तो ये जो वेज नॉन वेज का जो चक्कर है, मैं बोलना चाहता हूं सीधा और सीधा, ये सब बनाया गया है। प्राचीन भारत में, प्राचीन समय जब रामायण महाभारत का काल था, उस समय का अगर कुछ छोटा मोटा पॉइंट मैं अगर उठाकर बोलूं, तो रामायण में भी मैं बोला था, भगवान श्री राम मांस, मदिरा सबका भोजन करते थे। उदाहरण वाल्मीकि रामायण में है। और सबसे बड़ा एक सबसे विशेष पॉइंट, वाल्मीकि रामायण को लोग उठाकर गलत व्याख्यान करते हैं। माता सीता, मुझे श्लोक अभी याद नहीं, श्लोक का मर्मार्थ मैं बोल रहा हूं। माता सीता जब गंगा नदी का पार कर रहे थे, पिछले वीडियो में श्लोक को तोड़ के बोला था, अभी श्लोक मुझे याद नहीं है। तो माता सीता जब गंगा नदी को पार कर रहे थे, ठीक है, लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम के साथ, तो माता सीता माँ गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, हे माँ गंगा, मैं अगर मेरे पति और देवर के साथ वापस अगर अयोध्या में कभी आ सकता आऊं, तो मैं आपको आपके नदी में सहस्र घट शूरा का निवेदन करूंगा। सहस्र घट शूरा यानी कि अल्कोहल, ठीक है, शूरा निवेदन करूंगा, और मैं मांसों और चावल मिश्रित, उसको अभी हिंदी में, बांग्ला में जिसको बोलते हैं पुलाव, ठीक है, मांस यानी कि मांस और चावल मिश्रित एक आइटम मैं आपको निवेदन करूंगा। ठीक है, तो ये जो चीज बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये गंगा नदी में माँ गंगा को निवेदन, या कि भेंट में दूंगा सहस्र घट शूरा और मांस और चावल मिश्रित, तो कोई एक भोजन मैं माँ गंगा को निवेदन करूंगी। वाल्मीकि रामायण में बोला गया, मेरा कोई वाक्य नहीं है। ठीक है, अभी इसको कोई अगर गलत व्याख्यान करे तो गूगल का सहारा लेना, उस श्लोक को उठाना, संस्कृत में है, संस्कृत ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट का मदद लेना,
श्लोक संस्कृत में है, संस्कृत को सिलेक्ट करना और हिंदी सिलेक्ट करना या बंगाली सिलेक्ट करना, कुछ भी लैंग्वेज सिलेक्ट करके देख लेना मैं गलत बोल रहा हूँ या जो इसका व्याख्या कर रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, लोग जानते हैं या कुछ लोग ऐसा है जो जानने का कोशिश नहीं करते, जानने का इच्छा नहीं है, ठीक है ना। ये 2 प्रकार का लोग है। एक जानते हैं जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, कोई कंट्रोवर्सी में जाना नहीं है भाई, जैसा चल रहा है चल रहा है तो ठीक, सब ठीक। और एक लोग है जो आग बंद करके लिया है, भाई मुझे जानना नहीं है, जो मैं सीखा हूं जो सुना हो बस वही समाप्त, उससे आगे कोई चीज ही नहीं है। जब भरत भगवान श्री राम से मिलने के लिए चित्रकूट में पहली बार गए, ठीक है, तो महर्षि भरद्वाज मुनि के साथ मिलने के लिए गए। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में, ठीक है, जब गए थे तो इतना सेना सामंत था, तो भरद्वाज मुनि सोमदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। श्लोक में वाल्मीकि रामायण अयोध्या खंड में इसको दिखता है, सोम से प्रार्थना कर रहे हैं, सोमदेव मुझे इतने सारे लोगों के लिए शूरा, उत्तम से उत्तम शूरा और मांस, मछली और विविध प्रकार का फल मूल का भेंट मुझे करो ताकि मैं सब लोगों का पेट भर सकूं, ठीक है ना। तो और रामायण में भगवान श्री राम जब पर्ण कुटीर बना रहे थे, पिछले सब वीडियो में सब बोला था, ठीक है, तो उस समय मृग का शिकार किया था। तो और एक पॉइंट मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूं, ध्यान से समझना। अभी कोई अगर मान लो अभी तुम लोग अगर अरण्य में जंगल में अभी तुम गए, चित्रकूट का उदाहरण मान लो, ठीक है, चित्रकूट में अगर तुम गए या कोई भी जंगल में तुम गए, ठीक है, चित्रकूट जैसे जंगल में तुम गए, अब मैंने कश्मीर जैसे जंगल में नहीं, चित्रकूट वाले जंगल में तुम गए, चित्रकूट वाले जंगल में सारा साल तुमको कौन सा फल खाने के लिए मिलेगा? कोई इंसान कंदमूल खाकर 14 साल कैसे जीवित रह सकता है? ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2, ठीक है, बोले कंदमूल खाया था, कंदमूल तुम कितना दिन तक एक ही खाना खा सकते हो घर में? सोचना, भगवान श्री राम भी मनुष्य जीवन धारण करके, उनका भी शरीर में खून, मांस, रक्त सब था, तो कोई इंसान कितने दिन तक कंदमूल खा के जीवित रह सकते हैं? अच्छा, दूसरा पॉइंट, भगवान श्री राम कोई भी एक अरण्य में थे, चित्रकूट नामक, तो अरण्य में, कौन से अरण्य में सालों साल फल मिलता है? कभी ना कभी तो सूखा होगा, ठीक है, बारिश का मौसम आएगा तो बारिश का सीजन का फल, जैसे अभी अपने बंगाल में आम बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो इस समय आम, तो कोई इंसान, मैं कितना आम खाऊंगा दिन भर में? कितने तुम आम खाओगे? कितने आम खा सकते हो पेट भरने के लिए? अच्छा, आम चला गया, प्यारा, उसके बाद कटहल, उसके बाद लीचू, कोई ना कोई फल तुमको मिला, तुम कितना खाकर तुम जीवित रहोगे? कितना खाओगे? और एक एक महीना 2 महीना का बात नहीं, ये तो सालों साल का बात है, कितना दिन तक जीवित रह सकते हो, ठीक है ना। तो हाथी का दांत दिखाने का एक है, चबाने का है। लोग ये चीज को दिखाते हैं, कारण लोगों को इसको दिखाने से लोगों को अच्छा लगता है। वेज और नॉन वेज में कुछ भी अंतर नहीं, जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम कुछ भी खाओ और कुछ भी खाकर पूजा करो। देवता में कुछ भी मनाही नहीं है, देवता में कुछ भी मनाही नहीं है। एकादशी का उपवास देवता नहीं करते, साधक करता है, साधक करता है एकादशी। देवता का एकादशी नहीं है। क्या देवता तुमको कान में आके बोला मेरे लिए तुम एकादशी करो? या एकादशी के दिन तुम भी सूखा चावल या फलमूल खाओ, मुझे भी सूखा चावल फलमूल का देवता तुमको आकर कान में बोला था? देवता को भी उपवास ही छोड़ दिया। तुम भी उपवास, देवता भी उपवास। बहुत अच्छा, ताली इस बात के ऊपर। मेरा भी उपवास, देवता के उपवास। देवता भी नहीं खाएगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। आज का उपवास पूरा देवता और मेरा भी, दोनों का उपवास एक साथ। तो ये जो चीज है, ये पहले के समय में नहीं था, ये चीज धीरे धीरे आया बौद्ध युग में। पहले के समय में, पुरातन युग में, पुरातन समय में राजा महाराजा कुछ बेहतरीन से बेहतरीन यज्ञ करते थे। यज्ञ का नाम है राजसु यज्ञ, यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ, यज्ञ का नाम है वाजपेयी यज्ञ। जैसे अपने पूर्व प्रधानमंत्री भाजपा का अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये वाजपेयी यज्ञ क्या है? वाज शब्द का अर्थ में एक उत्कृष्ट किस्म का सुरा, वाजपेय, जो उस सुरा को पान करते हैं उसे वाजपेय यज्ञ बोला जाता है। समझ में आया? पेय शब्द अर्थात पान करना,
पेय पान करना। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का थोड़ा सा वर्णन देते। अश्व, कोई एक राजा अपने घोड़ा को छोड़ता है, घोड़ा घूमता है, कोई दूसरा राजा अगर घोड़ा को पकड़ लेता है तो उसके साथ उसका लड़ाई होता है, घोड़ा को छीन के लेके आ जाता है, नहीं तो वो जीत जाता है। यह है अश्वमेध यज्ञ का मूल कहानी। तो घोड़ा घूमते 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 आएगा राजा के पास, फिर से आएगा राजा के साथ थोड़ा बहुत सैन्य, घोड़ा के साथ थोड़ा बहुत सैन्य फैन्य जाता है राजा का, घूमते घूमते फिर से राजा के पास आ जाएगा। जब राजा के पास घोड़ा फिर से वापस आएगा तो राजा उसे पूजा करेगा और बलि देगा। तो अभी अब लोग बोलेगा गुरुजी बलि का शब्द कहां पे आ गया, अश्व का बलि कैसे हो सकता है? होता है अश्वमेध, अश्व शब्द अर्थ घोड़ा, मेध शब्द अर्थ बलिदान, सैक्रिफाइस, अश्वमेध। ठीक है, तो अभी बलिदान अगर होता है, घोड़ा का पूजा होता है, बलिदान होता है, ठीक है, तो बलिदान का भाग एक एक हिस्सा प्राचीन समय में कौन से देवता के लिए कौन सा मांस का हिस्सा वर्णित है, अभी भी देवता का उस हिस्सा, मांस का उस हिस्सा उस देवता को जाएगा, बलि का उस हिस्सा उस देवता को जाएगा, इस हिस्सा इस देवता आएगा, पंडित को ये मिलेगा, अच्छा जो बलि देने वाले उसको ये अंश मिलेगा। ये सब कुछ अलग अलग बोला गया है अपने शास्त्र में, तंत्रों में नहीं, वैदिक शास्त्र में बोल रहा हूं। वैदिक युग में, वैदिक शास्त्र में ऐसा कोई यज्ञ हवन नहीं होता था जिसमें ब्राह्मण लोग सुरा और मांस का भोजन नहीं करते थे। पुरातन रीति, पुरातन युग में देख लो, समझ में आ जाएगा। विभ्रांत तो कर रहा है इंसान। अभी ये कुछ कृष्ण के भक्त, कुछ वैष्णव लोग इसे जानते हुए भी आग ढक के अपना ही एक कहानी सुनाया जा रहा है। राधे राधे बोलते जाओ जीवन, जब तक मंत्र जाप नहीं होगा मुक्ति नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए मंत्र जाप अनिवार्य है। और ये जो प्राचीन समय का इतिहास बोला, अगर कोई व्यक्ति कमेंट करके बोलता है गुरुजी आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया गलत दिया, तो तंत्र करना ही छोड़ दूंगा, जीवन में कभी भी और यूट्यूब पे सामने नहीं आऊंगा, अपना चेहरा ही नहीं दिखाऊंगा, सीना ठोक के बोलता हूं। और कोई व्यक्ति अगर बोलता है ये भेज खाने से ईश्वर की प्राप्ति होगा, नॉन वेज खाने से नहीं होगा, तब उस व्यक्ति के सामने जाकर, महापुरुष के सामने जाकर उदाहरण देना। वाल्मीकि रामायण, दूसरे रामायण का उदाहरण मत देना। दूसरा जो रामायण है वो साधक कल्पना किया, को भी कल्पना किया है अपने मालिक का, भक्त कल्पना किया है अपने मालिक का, कल्पना करके मालिक को बोल रहे हैं मालिक तुलसी वन में तुलसी का माला बना रहा है। ये कल्पना किया गया है। ओरिजिनल जो रामायण है वो वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण मैंने नहीं लिखा, अगर उसमें जो वर्णना दिया गया है उसका सही मर्मार्थ अर्थ किसी दूसरे से सुनना मत, गूगल से निकालना, या अपने नजदीक कोई अच्छा पंडित है जो सब कुछ बैलेंस करके चलना जानता है, ना वो ये तर्क करेगा वेज खाने से मुक्ति मिल जाएगा, वो ना ये बोलेगा नॉन वेज खाने से मुक्ति मिल जाएगा। वो ऐसा बोलेगा कि तुम्हारा जो इच्छा है, तुम वेज खाओ तब भी तुमको ठीक, नॉन वेज खाओ तब भी तुमको ठीक। तब वो इंसान के पास जाकर पूछना, जो वाल्मीकि रामायण अयोध्या खंड संभव तो मुझे इतना याद है 84 89 ऐसा श्लोक नंबर है, उसमें जो वर्णना दे गया है माता सीता का जब जा रहे थे, तो क्या ये सही है? अगर वो सही बोलता तब सोचना लोग कितना गुमराह करते, अपना पैसा जमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए माथे में इतना बड़ा बड़ा चंदन का लेप लगाकर, बड़ा बड़ा डायल लगाकर। मैं सोचता हूँ, आश्चर्य होता हूँ, लोगों को गुमराह करता है, लोगों को हिंदू धर्म को बर्बाद करने के लिए महान महान बाबा ही काफी है। ये महान महान बाबा ही काफी है। ऐसा ऐसा श्लोक ये वाल्मीकि रामायण का मैं सुनता हूँ, ऐसा श्लोक, सूरा का मतलब ही अलग कर दिया। ऐसा कोई हवन नहीं था जिसमें प्राचीन समय में, वैदिक युग में बोली नहीं दिया जाता था, और जिसमें पंडित लोग, ब्राह्मण लोग सूरा और मांस का भक्षण नहीं करते थे। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो इस मांस मदिरा के बिना पूजा ग्रहण करते। अग्नि तो हर समय ये चीज के लिए लालायित रहता है। उदाहरण महाभारत में दिखेगा। उदाहरण एक अग्नि को संतुष्ट करने के लिए पांडव एक जंगल को फूंक डाला था।
एक जंगल को फूंक डाला था अग्नि को संतुष्ट करने के लिए। उदाहरण सब रामायण महाभारत में है, लेकिन अभी लोग इस चीज को लेकर बोलते नहीं है, और जो बोलते हैं वो भी चुप चुप के बोलते हैं। तंत्रों में ये सारा चीज सीधा सीधा वर्णना दिया गया है। इसीलिए प्रश्न आया था, लोगों के मन में प्रश्न था, प्रश्न का मैं सोचा इस प्रश्न को लेकर लोगों को बताना जरूरी है, इसलिए बता दिया। आगे जो लोग मेरा वीडियो को जानते हैं, मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, वीडियो को शेयर करना, और सब लोग, कोई भी लोग आगे कोई भी कंटेंट में देखना जो ये डायलॉग दे रहा है, वेज नॉन वेज, वेज खाने से देवता, नॉन वेज खाने से देवता रुष्ट हो जाता है, तो बोलना कौन से किताब में देवता, मोनू कौन से युग में बोला था ये समझना पड़ेगा। सत्य त्रेता दापर युग में मोनू का कहानी चलता था। अभी ये जो कोली काल में पौराशर बोला गया है, पौराशर का वाक्य ही फाइनल है। अभी इस युग में मोनू का वाक्य फाइनल नहीं है। इस युग में कोई रचना करने वाला नहीं है, इसलिए मोनू सत्य युग में, त्रेता युग में, दापर युग में क्या बोल के गए थे कोली काल में, वो ग्रांटेड नहीं होगा। इसीलिए मोनू का वाक्य को छोड़कर दूसरे वाक्य में आना। और ये जो मैं पॉइंट बोला, अगर कोई काट सकता है तो कमेंट करके जरूर काटना, सुनने में आनंद होगा और मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और ये कंटेंट को शेयर करना, वीडियो लंबा बनाने का बारे में सोचता हो, और भी ज्यादा कुछ बोलने का इच्छा रखता हो, मन में होता है जो और भी कुछ बोलूं अपने व्यूअर्स के लिए, लेकिन समय सुनने के लिए मैं तो समय दे सकता हूँ, 1 घंटा 2 घंटा कोई समस्या नहीं है मेरा, लेकिन सुनने वाला भी होना चाहिए जो दिल से सुने, समझे, और मेरा ये विचार, भाषा, सोच को आगे तक पहुंचाए, ताकि सनातन हिंदू धर्म में जो अभी जो चल रहा है, अभी ये बाबा लोगों के चक्कर में जो चल रहा है, वो चीज धीरे धीरे समाप्त हो, लोग सही चीज देखे। पॉडकास्ट देखकर बार बार लोगों को समझाता हूं, पॉडकास्ट देखकर कोई फायदा नहीं होगा। जो इंसान पॉडकास्ट बना रहा है वो इंसान का एक प्रकार का बिजनेस है। वो सामने देखकर मुंह ऐसे करेगा, मतलब कुछ भी नहीं जानता है, वही इंसान अपने माँ बाप के लिए भरे सभा में गाली देता है। वो इंसान, जो इंसान आज रामायण महाभारत का चर्चा कर रहे हैं, बाबा भगवान श्री राम ऐसा था, भगवान मैंने थोड़ा एक्टिंग कर रहा हूं मैं, भगवान ऐसे, मैंने बाप रे, करुण, बांग्ला में करुण दृष्टि बोलते, करुण दृष्टि, बहुत दुखी करुण दृष्टि। वही देखना किसी महिला के बारे में क्या सोच है, उसका प्रैक्टिकल जीवन में कभी झांक के देखना, वो पॉडकास्ट में ऐसे करेगा। और उसका असलियत जीवन में देखना, उसका असलियत जीवन में देखेगा कितना घिनौना शकल वो दिखेगा। इसीलिए तंत्र में बोला गया है, सूरा देवी को सांप लगा। सूरा पीने के बाद इंसान का असलियत को सूरा देवी बाहर निकाल के लाता है। ये जो इंसान है एक अच्छा इंसान है, सूरा पीने के बाद ये राक्षस बन जाएगा। वर्तमान समय में साधना के भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए राक्षस नहीं आएगा। ये ही राक्षस है जो हिंदू धर्म को नष्ट कर रहा है, हिंदू धर्म को काट रहा है, बोल रहा है सिर्फ कीर्तन करो। कीर्तन को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा, लोग मुझे मैसेज भी किया है, वीडियो बनाऊंगा। सबसे रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को देखना, जो मुझे पसंद करते हैं वीडियो को पूरा देखना, समझना। मैं जानता हूं मेरे कुछ प्रिय दर्शक पूरा वीडियो को देखते हैं, फिर भी बाकी लोगों को अगर मेरा कोई भाषा, कोई शब्द अगर गलत लगा, कोई इंफॉर्मेशन अगर गलत लगा, कमेंट करके जरूर बताना। कंटेंट को समाप्त करता हूं। हरिओम तत्सत।